नमस्कार दोस्तों। प्राचीन काल में भारत में पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई। पंचतंत्र की कहानियों में नैतिक मूल्यों की शिक्षा है। आज ऐसी ही एक कहानी हम लेकर उपस्थित हुए हैं जो आपके लिए कई क्लासेस या कई लेक्चर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह से जीवन के सही पथ पर चलना चाहिए। ये कहानी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसे समझ लें तो आपकी ज़िंदगी में ये एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। इसलिए इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद इसके संदेश को ग्रहण कीजिएगा। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि एक गुरुकुल में 4 छात्र साथ पढ़ा करते थे। जब 12 वर्ष के बाद उनकी शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने गुरु से जाने की आज्ञा मांगी। गुरु ने उन्हें आज्ञा देते हुए एक पोथी भेंट की और कहा कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए तो इस पोथी में उसका समाधान तुम्हें मिल जाएगा। उन्होंने गुरु का आभार व्यक्त किया और वहां से चले। अब चूंकि चारों एक ही नगर के रहने वाले थे तो उन्होंने साथ ही चलने का फैसला किया। वो थोड़ी ही दूर चले थे कि एक चौराहा आ गया। अब चूंकि उनको आए हुए 12 वर्ष हो चुके थे तो वे भूल चुके थे कि इनमें से कौन से रास्ते पर उन्हें जाना है। तो उनमें से एक उस पोथी में सही रास्ता खोजने लगा और तभी संयोगवश वहां से एक बनिए यानी महाजन की शव यात्रा गुजरी। उसके साथ साथ कई और महाजन भी जा रहे थे और तभी उसने पोथी में देखा कि महाजने यतः सा पंथा। अब देर किस बात की थी। उन चारों ने उन बनियों के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया, जबकि उसका वास्तविक अर्थ यह था कि महान लोग जिस तरफ जाते हैं वही सही रास्ता है। खैर, वो चारों चलते चलते शमशान पर पहुंच गए। शमशान पर एक धोबी का गधा बंधा हुआ था। उन्होंने जैसे ही गधे को देखा तो एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने पहले कभी ऐसा जानवर नहीं देखा था। तो वो पोथी में ये देखने लगे कि इस जीव का नाम क्या है और वहां उनकी नजर एक श्लोक पर पड़ी जिसमें लिखा था, उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षम शत्रुरक्षणम राजद्वारे शमशाने चाया तिष्ठति सह बांधवा। बात एकदम सही है। सुख में, दुख में, अकाल में शत्रु से रक्षा के लिए न्यायालय में या शमशान पर जो साथ दे वही सच्चा बंधु, वही सच्चा मित्र है। अब ये सुनते ही चारों उस गधे पर टूट पड़े। कोई उसके गले लग रहा था, कोई उसके पांव पखार रहा था और कोई ये कह रहा था कि हे बंधु, तुम अब तक कहां बिछड़े हुए थे। ये सब चल ही रहा था, तभी वहां तेजी से एक ऊंट गुजरा। अब उन्होंने उसको देखा तो अचंभित रह गए। उन्होंने कभी भी इतना विशालकाय जानवर इतनी तेजी से चलता हुआ नहीं देखा था। वो पोथी में इसका समाधान खोजने लगे। उनकी नजर एक पंक्ति पर पड़ी जिसमें लिखा था, धर्मस्य गति तीव्रम। उन्होंने बिना देर किए उस ऊंट को धर्म समझ लिया जिसकी गति तीव्र थी और उसके बाद उनको गुरु की कही हुई एक बात याद आ गई कि प्रियम धर्मम योजेत, यानी प्रिय को धर्म से जोड़ो। जो प्रिय हो, जो बंधु हो, भाई हो, परिवार का हो, उसको धर्म से जोड़ना चाहिए। फिर देर किस बात की थी। उन्होंने तुरंत ही उस गधे को ऊंट के गले से बांध दिया। इतने में किसी ने उस गधे के मालिक को यह सूचना पहुंचा दी। वो तुरंत ही लठ लेकर दौड़ा और जैसे ही उनको 2-2 लठ लगाए वो भागकर नदी के किनारे पहुंचे। जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो नदी पार करने का मार्ग अपनी पोथी में खोजने लगे। संयोगवश उसी समय उन्हें नदी में तैरता एक पत्ता दिखा। उन्होंने कहीं पढ़ा था कि आगमिष्यति ततः पत्रम तत्पारे तार्यष्यति, यानी आने वाला पत्र ही पार लगाएगा। ये पढ़ते ही उनमें से एक ने उस पत्ते पर छलांग लगा दी, लेकिन उसको तैरना आता नहीं था। पत्ता डूबने लगा, वो भी डूबने लगा और जब ये बाकी 3 ने देखा तो उनमें से एक ने उसकी चोटी पकड़ ली। अब चूंकि उन्होंने कहीं पढ़ा था कि जब सब कुछ जा रहा हो तब थोड़े की रक्षा करनी चाहिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये सोचकर उसने उसकी चोटी काट ली और बाकी उसे डूब जाने दिया। अब बचे बेचारे 3। अब तीनों थके हारे, भूखे प्यासे एक गांव में पहुंचे। गांव वालों ने उनको ब्रह्मचारी वेश में देखा तो उनका यथोचित सम्मान किया और उन तीनों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही तीनों भोजन के लिए पहुंचे उनके सामने खाने के लिए सेवइयां रखी गईं। उन्होंने गुरुकुल में हमेशा कंदमूल खाए थे, अतः उन्होंने कभी भी ऐसा पदार्थ नहीं देखा था। सेवइयों को देखते ही उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वो उस पोथी में उसका नाम खोजने लगे। उस पोथी में एक स्थान पर यह लिखा हुआ था कि दीर्घसूत्री विनश्यति, यानी जो आलसी होता है, दीर्घसूत्री होता है, उसका विनाश हो जाता है। लेकिन उन्होंने दीर्घसूत्री का अर्थ उन लंबी लंबी सेवइयों से लगाया
और उन्हें विनाश के डर से खाने से इनकार कर दिया। अब जब उन तीनों ने सेवैयां खाने से इनकार कर दिया तो गांव वालों ने उनके सामने रोटियां लाकर रखी। जैसे ही वो रोटी खाने बैठे तो फिर से एक बार पोथी को खोलना जरूरी समझा और पोथी फिर आड़े आ गई। पोथी में लिखा था कि अति विस्तार विस्तीर्णम चा ना भवति चिरायुषम, यानी कि जिसका विस्तार अधिक हो उसकी आयु अधिक नहीं होती है। अब जैसे ही उन्होंने ये पढ़ा उन्होंने तुरंत रोटियां खाने से साफ इनकार कर दिया। अब आखिर गांव वालों ने परेशान होकर के उनके सामने दही बड़े खाने के लिए रखे, लेकिन जैसे ही उनके सामने दही बड़े आए और उन्होंने पोथी खोली, पोथी में एक स्थान पर यह लिखा हुआ था कि छिद्रेष्वनर्था बहुली भवति, यानी छिद्र होने से भेद खुल जाता है। अब अनिष्ट के डर से उन्होंने ये भी खाने से मना कर दिया। अब गांव वाले उनकी इस मूर्खता पर हंस रहे थे और वो तीनों अपनी पोथी में उनके हंसने का कारण खोज रहे थे। वास्तव में आज की कॉन्वेंट शिक्षा हमें ऐसे ही छात्रों की तरह बना रही है। जब तक हम अपना कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम शिक्षा के सही उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकते। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहला ये कि एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि किताबी ज्ञान के साथ साथ समाज की प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और हर जगह से चीजों को समझिए और सीखिए। जब तक हम अपने दिमाग को खोलेंगे नहीं, तब तक हम बड़े लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर सकते। हम इंसान हैं, मशीन नहीं, जो केवल एक प्रोग्राम्ड लैंग्वेज से जितना किताबों में लिखा है एक निश्चित मेटा डाटा से चल सके। इसलिए हमेशा चीजों को विवेक के तराजू पर, कॉमन सेंस के तराजू पर तौलिए, फिर विश्वास कीजिए। और जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं तो उतना ही उसके बारे में सोचिए भी, उतना ही उसके बारे में चिंतन भी कीजिए कि ये चीज कितना सही है और कितना गलत है। अगर ये वीडियो और ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक इसको पहुंचाइए जिन्हें आप और बेहतर होते देखना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीसा जाता जब इच्छुदंड बहती रस की धारा, अखंड मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब पुष्प पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर।